ठीक है, अगर कॉपी निकाल लिए तो वेरी गुड। पहला क्वेश्चन शुरू करते लिखना। आज हम करेंगे 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे आज हम, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे वो 1.5 घंटे में हो, चाहे वो 20 मिनट के अंदर हो। वो तुम पे डिपेंड है कितनी जल्दी होता है, कितनी धीरे होता है। देखो, आज का हम पहला क्वेश्चन करेंगे। हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। ठीक है, हमें इनकम दे रखा है कितना, हमें इनकम दे रखा है 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, अब कंजम्पशन दे रखा है आपको कितना, 60, 110, 150, 180 और 200। हमें एमपीसी को फाइंड करना है, एमपीसी फाइंड करना है। कल भी मैंने कराया था, बट वो दूसरा था, ये दूसरा क्वेश्चन है। एमपीसी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले चेंज इन सी ढूंढना है और चेंज इन वाई ढूंढना है, एमपीसी निकल जाएगा। चेंज इन सी क्या हो गया हमारा, पहला डैश है 50, 40, 30, 20। चेंज इन वाई कितना हमारा, सब में 100 100, सब में 100 100 आ गया। तो ये डिवाइड करेंगे चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, तो ये कितना आ गया, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। समझ आ गया बच्चों आपको? एक बार आ गया तो यस नो लिख दो फटाफट से मैसेज में। आ गया तो आगे चलूं मैं, यस नो लिख दो फटाफट से। यस, ठीक है, आगे चलते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन, मयूरेश तू भी यस नो लिख दियो बेटा सीधा सीधा। देखो, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें साफ साफ मेंशन है, उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ है। बोला गया था लेवल ऑफ इनकम, जो लेवल ऑफ इनकम है इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ इनकम है इंक्रीजेस, इंक्रीजेस फ्रॉम 20,000, 20,000 करोड़ रुपीज, 20,000 करोड़ टू रुपीज 70,000 करोड़। लेवल ऑफ इनकम मेरा इंक्रीज हो रहा है, एंड एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, द लेवल ऑफ कंजम्पशन, जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है किसका, इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम रुपीज 15,000 करोड़ टू 45,000 करोड़। इतना इंक्रीज हो रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है, एमपीसी को कैलकुलेट करना है। देखो सिंपल सी बात है, एमपीसी को कैलकुलेट करने के लिए दो बात का सबको ध्यान रखना है, चेंज इन सी और चेंज इन वाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में ग्रीन पेन से कर रहा हूं, ब्लू पेन से। सॉल्यूशन क्या है मेरा, मुझे वाई देखना है, सी देखना है, चेंज इन वाई देखना है, चेंज इन सी देखना है, एमपीसी देखना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, इनकम इंक्रीज हुई कितने से, 20,000 से 70,000। तो मैं लिख दूंगा 20,000 से 70,000। कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 15,000 से 45,000, ये भी मैंने लिख दिया। तो पहला डैश आ गया। चेंज इन सी कितना, चेंज इन वाई कितना आया मेरा, चेंज इन वाई आया मेरा 50,000। चेंज इन सी कितना आया मेरा 30,000। तो 30,000 डिवाइड बाय 50,000 कितना हो गया मेरा, इसको कर लेते हैं 3/5। 3/5 कितना हो गया मेरा, 0.60। दिस इज द आंसर। बच्चों समझ आ गया आपको? आ गया तो आगे चलते हैं। यस या नो, नो लिख दो फटाफट से। नहीं है तो हाँ सोनल बता देता हूँ। बेटा क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन था 20 से 70,000, बेटा 20 से 70,000 था, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया 20 और 70,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या मेंशन था, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 15,000 से 45,000। ठीक है बेटा, निंदे बेटा आगे समझ, 15,000 से 45,000। चेंज इन सी कितना हुआ, 50,000। चेंज इन वाई कितना हुआ, 50,000। चेंज इन सी कितना हुआ, 30,000। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये करवाया था तो 30,000 डिवाइड बाय 50,000 इज इक्वल टू 0.60। दिस इज द आंसर। समझ आ गया सबको बेटा? जिसको आ गया यस या नो लिख दो बस कमेंट में, उसमें चैट बॉक्स में, मुझे दिख जाएगा अपने आप ही। फिर मैं आगे चलूं। अनिंद्या को आ चुका है, सोनू कुमारी आप भी मैसेज कर दो, मयूरेश आप भी कर दो।
सोनल आपको आ गया तो आप भी कर दो बेटा, बोलने की जरूरत ना पड़े, फटाफट से कर दिया करो, टाइम वेस्ट होता है। एक नंबर सोनू कुमारी। और बाकी सोनल, यस वेरी गुड बेटा। बेटा आज मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से पूरे के पूरे क्वेश्चन खत्म कराने के, अगर आप जितनी जल्दी मैसेज करो उतनी जल्दी क्वेश्चन मैं खत्म कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, सॉरी थर्ड, 6 बोल रहा हूं। हमें कैलकुलेट करनी है एमपीएस की वैल्यू। तो इनकम हम मुझे दे रखी है कितनी, इनकम दे रखी है 100 से 500। मैंने लिख दिया 100, 200, 300, 400, 500। मुझे वाई कितना दे रखा है, मुझे वाई दे रखा है आपका, सॉरी सेविंग, वाई तो निकल गया। सेविंग दे रखी है 15, 40, 70। सेविंग दे रखी है 15, 40, 70, 110 और 160। देखो चेंज इन वाई, चेंज इन एस। चेंज इन वाई दे रखा है डैश 100, वही पुराने वाले स्टाइल से कर रहा हूं, 100, 100 और 100, इन सब में गैप। अब इन सब का गैप कितना है, 25, 30, 40, 50। तो एम पी एस कितना हो गया, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो 25 डिवाइड बाय 100, 0.25। 30 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, 0.30। 40 डिवाइड बाय 100, 0.40। 50 डिवाइड बाय 100, 0.20। दिस इज द आंसर। बच्चों अगर समझ आ गया तो यस, नहीं आया तो नो लिख दो। ठीक है बेटा। हाँ बोल बेटा। बस तो बस मुझे दे दे, आधा घंटा दे दे, करता हूँ कॉल। ठीक है, ओके भाई। आगे हम चलते हैं बेटा, अपने क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हुआ है अभी, थर्ड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैंने 5 लिख दिया, 4 कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 ब्लैक पेन से लिखेंगे और समझेंगे। भाई हमें टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल दे रखा है, बड़ा गंदा सा टेबल है, बहुत परेशान करने वाला। वाई दे रखा है मुझे कितना, 400। अरे भाई 400 से शुरू है, 400, 500, 600, 700। भाई कैलकुलेटर निकाल के रखना अपने हाथ में। और जो बच्चे चीटिंग पेपर में कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, अभी कर लो, बट बाद में दिक्कत मत करना। 320, 395 और 465। हमें दो चीज फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, एमपीसी और एमपीएस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज इन वाई निकाल लेंगे। मैं निकाल लेता हूं चेंज इन वाई, 100, 100, 100। चेंज इन सी निकाल लेंगे। चेंज इन सी निकाल लिए, कितना आया, यहां आ गया 60 और 80। ठीक है, यह आ गया 320, 70, 70 और 75, 75। ये कितना आ गया, 65 और 70। यही आया ना बेटा, एक बार चेक कर लो बेटा, अगर कोई गलती होगी मेरे से। मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर। 395 माइनस 320, फिर आगे 75। 465 माइनस 390, एकदम सही करा बेटा मैंने, 70। ये मेरा आ गया, ठीक है। और ये आ गया 240, 60। ठीक है। अच्छा मुझे ये तो, इससे तो मेरा निकल जाएगा एमपीसी, ठीक है ना। अब मुझे चेंज इन एस निकालना है, उसके लिए मुझे सेविंग निकालना पड़ेगा, फिर चेंज इन एस निकालना पड़ेगा। तो सेविंग निकालने के लिए वाई माइनस सी करना पड़ेगा। वाई माइनस सी कितना हो गया, 400 में से 240 गए, 160, बिल्कुल सही। 500 में से 320 गए, 180, बिल्कुल सही। 600 में से 395 गए, 600 में से हमारे 395 जाएंगे 205, बिल्कुल सही। 700 में से हमारे 465 गए, कितना आ गया आंसर हमारा, 235। ये हमारा हो गया क्या, सेविंग कर्व। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा निकल गया। अब चेंज इन एस निकालेंगे। भाई इन दोनों में गैप 20 का, इसमें 25 का, इसमें 30 का। अब हम निकालेंगे सबसे पहले एमपीसी, इसका फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। फिर निकालेंगे एमपीएस, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। इन दोनों को मैं करूंगा रेड पेन से, पहला डैश दूसरा डैश। देखो एमपीसी निकालेंगे सबसे पहले, भाई मुझे एमपीसी पसंद है।
मैं चाहता तो इन दोनों के बिना भी निकाल सकता था एमपीएस, वो भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। पर मैंने फिर भी कर दिया, क्यों, तुम लोगों को समझ आए। पहले मैं निकालूंगा चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, सिंपल 0.80, 0.75, 0.70, ये मेरा निकल गया। आपने ये मेरा निकल गया, सिंपल सी बात है। अब आप एमपीएस इससे भी निकाल सकते हो, पर मैं दिमाग लगा के निकालूंगा। मैं इसके बिना, अगर मान लो ये मैं नहीं निकालता, तो मैं फिर कैसे निकालता एमपीएस? इससे निकालता तो क्या करता, 0.20 लिख देता, 0.25 लिख देता, 0.30 कर देता, चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। अगर मैं ये नहीं दे रखा होता तो क्या करता, मैं करता 1 इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस करता। तो फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस हो जाता। अगर मैं एमपी वन में से एमपीसी को माइनस कर देता, तब भी तो यही आंसर आता। तो मैं उस तरीके से भी एमपीएस निकाल लेता। तो दोनों मेथड समझ आए बच्चों? अगर दोनों मेथड आ गए तो यस लिख दो, नहीं आए तो नो लिख दो। अनिंदिया डन, मयूरेश यस, सोर यस, अरे सोनल को समझ आ गया, सबको आ गया भाई। बढ़िया। सोनू कुमारी, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सोनू कुमारी बता दे, दोबारा बता दूंगा। अगर एक और बार से, हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। चलो भाई, देखो, एक बेसिक फॉर्मूले जिसको पता होंगे ना वो कर लेगा, क्योंकि ये दोनों जो चीज थी, ये दोनों, ये इतनी जरूरी नहीं थी निकालनी। अगर ये वाला फॉर्मूला मेरे दिमाग में पहले आता तो यही चीज तुम लोगों को पेपर में भी करनी है, टाइम सेव करना है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हम लोगों को, दोबारा से टेबल को कंप्लीट करना है। ये थोड़ा और टफ है। मैंने लिखा इनकम, मैंने लिखा सेविंग, यहां लिखा एमपीसी, यहां लिखूंगा एमपीएस, अब सॉरी एपीसी, एपीएस। ये टेबल को कंप्लीट करनी है। अब देखो, दिमाग लगा के देखना, क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं 0, 20, 40, 60, -12, -6, 0 और 6। तो कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी? अब देखो, कंप्लीट एमपीसी लिखा हुआ है, और सिंपल सी बात है, इसको मिटो देंगे हम लोग अभी। हमें एमपीसी और एपीसी निकालना है। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन में दे रखा था, हमें सबसे पहले सी निकालना होगा। जैसे ही मैं सी निकालूंगा, देखो, हमें तीन चार चीजें पता होनी चाहिए बेसिकली। मुझे पहले सी निकालना होगा, फिर चेंज इन सी निकालना होगा, फिर चेंज इन वाई निकालना होगा, उसके बाद जाके मैं एमपीसी निकालूंगा। अब एपीएस निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेविंग अपॉन दिस कर दूंगा, इजी निकल जाएगा। पेन चेंज करता हूं, मैं ब्लैक कर लेता हूं। सी इनकम माइनस कंजम्पशन कितना आ गया मेरा, मेरा आ गया 12, कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 0 माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 26 हो जाएगा, ये 40, ये 66। ये अब चेंज चेक कर लेते हैं, चेंज कितने का आया इसके अंदर। इसमें आया 26 में से 12 गए, 8 से 14, 14 का चेंज आ गया। इसमें 16 का, इसमें भी 14 का चेंज आया, और इसमें 16 का चेंज आया, ठीक है। चेक कर लो, इनमें चेंज सबका सेम आया कि नहीं आया। नहीं, थोड़ी सी गलती होगी बेटा, 40, यहाँ पर 60 आएगा शायद, 54, सॉरी, यहाँ थोड़ी फॉल्ट हो गया मेरे से, क्योंकि क्योंकि 60 माइनस इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू कंजम्पशन, 60 माइनस 654 होता है बेटा। तो यहाँ मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये भी 14 है, ठीक है। कोई कंफ्यूज मत को ना, तीनों 14 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इनकम में कितना बदलाव है, 20-20 का बदलाव है, 20, 20, 20। तो एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, 0.70, 0.70, 0.70। इतना समझ आ गया होगा सबको। तो मैं आगे चल रहा हूं, आगे एपीएस कैसे निकालेंगे, सेविंग अपॉन इनकम, -12 को 0 से डिवाइड करो, -12 को 0 से डिवाइड करेंगे, पहला तो छोड़ ही दो, डैश ही लिखो। दूसरा, 6 को 20 से डिवाइड करो, 6 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.30 माइनस का, ठीक है। उसके बाद भाई हम लोग 0 को 44 40 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 6 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.10। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे चलूं। समझ आया बच्चों ये वाला पॉइंट भी?
जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे वही फॉर्मूले और कुछ नहीं है। समझ आ गया तो आगे चलूं बच्चों? मैसेज कर दो बेटा, पहुंचा नहीं अभी भी। मयूरेश को समझ आ गया, बाकी तीनों को, अनिंद्या को आगे, सोनल को आगे, सोनू कुमारी रहेगी बस, उसको शायद नहीं आया। सोनू कुमारी आ गया, मैसेज सीन नहीं हुआ। यस सर आ गया, बढ़िया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बेटा। आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तो मैं अभी अभी क्लास वर्क है, मतलब अभी के लिए ये होमवर्क ले लेना फटाफट से। इनकम लिखा है, लिख लो फटाफट से, लिया होमवर्क लिख लो। 0, 50, 100, 150, ये क्लास वर्क है, कर लेना अभी जब क्लास ओवर हो जाएगी। 40, 70, 100, 120। हमें क्या निकालना है? हमें एमपीएस निकालना है, हमें एमपीसी निकालना है, हमें एपीसी निकालना है, हमें एपीएस निकालना है बेटा। ये वाला एक क्वेश्चन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चल रहा हूं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका होमवर्क है, क्लास वर्क है मतलब। इनकम दे रखा है मैंने कितना, 0, 100, 200, 300। एमपीसी मैंने दे रखा है कितना, 0.6, 0.6 और 0.6 एमपीसी दे रखा है। तो मुझे सेविंग निकाल के दिखाओ बेटा। सेविंग में फर्स्ट पार्ट दे रखा है -90, सेविंग फर्स्ट पार्ट दे रखा है, बाकी सब डैश है, ठीक है। और एपीएस निकाल के दिखाओ, पहला तो डैश है, बाकी तीनों निकाल के दिखाओ। ये आपका होमवर्क है, ये भी आप मुझे क्लास वर्क है करके दिखाओगे। अगर कोई डाउट होता है तो मैं वीडियो बना के सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं जो थोड़ा टफ है और मजेदार भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। क्वेश्चन है आज का जो थोड़ा टफेस्ट टफ वाले क्वेश्चन है वो करते हैं बेटा। लिखा हुआ है, गिवन दैट, एक गिवन दैट है, देख लो साथ साथ समझ लेना। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हमारी है इज रुपीज 80 करोड़। 80 करोड़ हमारी नेशनल इनकम है। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा है रुपीज 64 करोड़। फाइंड आउट, फाइंड आउट करना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। हमें फाइंड आउट करना है एपीएस व्हेन इनकम राइजेस। अगर इनकम राइज होता है ₹200 करोड़, इनकम बढ़ता है 100 करोड़, एंड जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है 278 करोड़, 78 करोड़ तक। तो व्हाट विल बी द, क्या होगा, व्हाट विल बी द एपीसी एंड एमपीसी? तो समझना चीजों को बहुत इजी तरीके से दोबारा समझा देता हूं। एक नेशनल इनकम दे रखा है 80 करोड़, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो जो दे रखा है मैं हाथों हाथ लिख लूंगा। नेशनल इनकम दे रखा है 80 करोड़, ठीक है। मैं मान लो गवार बच्चा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 64 करोड़, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 64 करोड़ दे रखा है। आगे फाइंड आउट एपीएस, फाइंड आउट करना है, एपीएस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़ एंड कंजम्पशन राइजेस टू 78 करोड़, व्हाट विल बी द एपीसी एंड एपीएस? देखो पहले तो इसकी जैसे ही हम लोग करेंगे, हमें एपीएस फाइंड आउट करना है नॉर्मली यहीं से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इनकम बढ़ती है 100 करोड़ और कंजम्पशन बढ़ती है 78 करोड़, तो एपीसी एंड एमपीसी क्या हो, एमपीसी क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, हमें इस क्वेश्चन को समझना है। इतना अगर समझ आ गया तो मैं आगे चलता हूं। अगर कभी इसी के बीच में किसी को डाउट है तो यस नो लिख देना मुझे। जिसको डाउट है वो नो लिखना, जिसको नहीं है वो कुछ ना लिखे। मैंने सिर्फ डेटा को उतारा है, कुछ नहीं उतारा है। इस डेटा से मुझे एपीएस निकालना है,
इस डेटा से एपीसी और एमपीसी निकालना है जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, मैं समझ गया हूं, बच्चों को डाउट नहीं है, तो मैं आगे चलता हूं। अब इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल टू सेविंग होता है। 80 माइनस 64 हो गया 16 करोड़। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया, एस अपॉन वाई, 16 डिवाइड बाय 80, तो 1 अपॉन 5, तो कितना हो गया 0.2। सीधा सीधा आ गया आंसर मेरा एपीएस का। एपीएस आ गया मेरा 0.2। बस अब उसके बाद हमें इस पे फोकस करना है। इस पे क्या था, जो चेंज इन वाई है वो कितना था 20 करोड़, कि 80 से 100 में चले गया, ये रहा। तो चेंज इन सी कितना है मेरा भाई, 6 और 8 14 करोड़। देखा जाए तो 64 में से 78, 78 में से 64 माइनस करोगे तो कितना हो गया, 8 से 14 करोड़ हो गया। तो चेंज इन सी मेरा हो गया 14 करोड़। तो सिंपल सी बात है, एमपीसी कितना हो गया मेरा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, भाई 14 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया 0.7 करोड़, 0.7 करोड़ लिख दिया। और एपीसी क्या हो गया भाई, सी अपॉन वाई, सी कितना है मेरा 78, ये कितना है दिस, तो 0.78 मेरा आंसर आ गया। बच्चों समझ आ गया आप लोगों को, समझ आ गया तो यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिख दो। सोनल मयूरेश समझ आ गया। सोनल, यस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इससे थोड़ा और टफ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वही जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे लास्ट क्लास में, वही सारे काम आएंगे। द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है किसका, एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है बेटा आर रुपीज 600 करोड़, वो कितने 600 करोड़ है, एंड रुपीज 300 करोड़ रेस्पेक्टिवली। ये पूरा गिवन है। जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है सी है और आई है। सी हमारा 600 करोड़ है, आई हमारा 300 करोड़ है बेटा। इनकम जो हमारी है, नेशनल इनकम है हमारी, कितनी दे रखी है हमारी, 1000 करोड़ दे रखी है। तो पूछ रहे एडी कितना है, एएस कितना है, और सेविंग कितना है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर इसको बनाया मुश्किल तरीके से है। तो हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। आंसर नंबर कौन सा है ये, हाँ क्वेश्चन में बेटा, हाँ बेटा क्वेश्चन में गिवन है 1000 करोड़। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है बेटा, मैंने कुछ आंसर लिखवाया, क्वेश्चन है बेटा ये। अब मैं इसके सॉल्यूशन को करूंगा। तो सॉल्यूशन को करने से पहले मैं क्या देखूंगा, गिवन। गिवन क्या क्या है, कंजम्पशन दे रखा है कितना 600 करोड़, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 300 करोड़, और आपका दे रखा है इनकम दे रखा है 1000 करोड़। तो करते हैं, सबसे पहला एडी निकालते हैं। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, 600 प्लस 300 इक्वल टू 900 करोड़। एस निकालते हैं। एस इज इक्वल टू सी प्लस एस इक्वल टू वाई, तो वाई को ही मान लेंगे सीधा 1000 करोड़। सिंपल सी बात है। अब दिक्कत की बात क्या है, या तो वाई को 1000 करोड़ मान लूं, ये भी हो सकता है। पर रियलिटी क्या होता है, इसको ऐसे कभी मत करना, वरना पेपर में गलत हो जाएगा हमेशा। तो इसको क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एएस को निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत और लगेगी, आपका एएस निकल जाएगा। कि या तो लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं लिख सकते, कि एस इज इक्वल टू सी प्लस एस इक्वल टू वाई, ये आपका आ जाएगा 1000 करोड़ निकल गया। इसको भी राइट मान के चलो, बट थोड़ी सी मेहनत कर लेना पेपर में सेविंग को निकाल के अलग से। बट इस वाले क्वेश्चन में सेविंग को भी निकालने के लिए बोला है। तो सेविंग कैसे निकलेगा, इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम दे रखा है 1000 करोड़, कंजम्पशन दे रखा है 600 करोड़, तो सेविंग आ गया 400। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो हमें बोले गए थे, तीनों की तीनों मैंने निकाल लिए, और यही तीनों हमारे आंसर है। समझ आ गया बच्चों, समझ आ गए तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में सी बार प्लस बी वाई, ये इक्वेशन कंजम्पशन की है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है। जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इनकम लेवल जो हमारा गिवन है वो कितना गिवन है, 500 करोड़। इनकम लेवल 500 करोड़ गिवन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 करोड़ गिवन है, एंड 40% एडिशनल इनकम, 40% जो हमारी एक्स्ट्रा इनकम है वो हमने सेव कर ली है। तो ये मैंने कल भी समझाया था, जब भी ऐसा कुछ गिवन हो तो मान लेना क्वेश्चन में एमपीएस गिवन है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें सॉल्यूशन में क्या गिवन है, 40% एडिशनल इनकम इज सेफ 0.40, तो ये गिवन है हमें सब कुछ। और क्या गिवन है मेरे को, और गिवन है इनकम गिवन है, और ये गिवन है इनकम कितनी गिवन है मेरी, इनकम 500 करोड़ और ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 करोड़। बहुत इजी है, तो मैं एमपीसी को निकाल लूंगा, 1 माइनस एमपीएस, 1 माइनस 0.40, 0.60 आ गया। ठीक है, अब देखो, जब मैंने एमपीसी निकाल लिया, मुझे कंजम्पशन की इक्वेशन को लिखना है, सी निकालना है मुझे। मेन को जो क्वेश्चन बोला है कि कंजम्पशन की इक्वेशन को निकाल के हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कंजम्पशन, सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए हमें एक बेसिक चीज करनी पड़ेगी, वो है सी की इक्वेशन को लिख दो, सी बार प्लस बी वाई। सी बार कितना है मेरा 40, बी कितना है मेरा 0.60, इनकम मेरी कितनी है 500 करोड़। बस हो गया, 40, 6 पंजे 30, 300, 340 करोड़ इज द आंसर। समझ आ गया बच्चों, आ गया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो, वरना मैं आगे चलूं। ठीक है, आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 11वां आज का, इफ अगर एमपीसी जो है हमारा इज 1/3, 1/3 है किसके, एमपीएस के, एंड जो कंजम्पशन है मेरा, जो कंजम्पशन है एट जीरो लेवल, जो कंजम्पशन मेरा जीरो लेवल पे क्या है, ऑफ नेशनल इनकम इस 40 करोड़, मतलब इस भाषा को समझना बहुत जरूरी है। कंजम्पशन एट जीरो लेवल इस 40 करोड़, इसका मतलब सी बार दे रखा है 40 करोड़, कि जीरो इनकम लेवल पे भी मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा हूं, इसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो मुझे कंजम्पशन कर्व और सेविंग कर्व को डिराइव करके दिखाओ, कंजम्पशन कर्व और सेविंग कर्व को डिराइव करके दिखाओ, ये बोल रहा हूं मैं इसमें। तो बहुत इजी सा पार्ट है, करते हैं बेटा सॉल्व, थोड़ा सा ट्रिक्स एंड टर्न्स है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको यही 11 क्वेश्चन को कॉपी में उतार के मुझे पीडीएफ सेंड करके देना आप लोग। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले एमपीसी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एमपीएस। एमपीसी है क्या, 1/3 ऑफ एमपीएस है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है, साफ साफ बोल रखा है 1/3। तो सिंपल सी बात है, हम लोग करेंगे क्या, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने। तो 1/3 है किसके, एमपीएस के, तो ये एमपीएस हो गया इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया 1 एमपीएस प्लस 3 एमपीएस इक्वल टू 3, ये हो गया 4 एमपीएस इक्वल टू 3। तो एमपीएस क्या हो गया, 3/4। ये कितना हो गया, 3/4 का मतलब क्या हो गया, 0.75। तो एमपीएस की वैल्यू मेरी आ गई 0.75। तो एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस एमपीएस, तो 1 माइनस 0.75 कितना गया, 0.25। ये मेरा एमपीसी निकल गया और एमपीएस निकल गया। ठीक है, अब मैंने दोनों निकाल लिया। अब जब मैंने दोनों निकाल ही लिया है, ऑटोनोमस कंजम्पशन मुझे पता है 40 करोड़ है, तो C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये मेरे को 40 करोड़ दे रखा है, ये 0.25 है, ये वाई आ गया, आंसर खत्म। ये मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेविंग की इक्वेशन, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई,
तो माइनस सी बार माइनस 40 करोड़ 0.75, वाई? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। दोनों की क्वेश्चन ड्राइव कर दी मैंने। बच्चों समझ आ गया आपको?